लेने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो कोर्स चल रहा था, ठीक है, बेसिक कोर्स, ठीक है, हमारा जो कोर्स चल रहा था बेसिक, ठीक है, उस कोर्स में हमने पहले जो पढ़ाया है उसमें हमने कवर ये किया था कि इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने कवर किया है, उसमें हमने वो चीजें सीखी है, ठीक है, क्या होता है स्टॉक मार्केट, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीजें देखने के बाद उसका जो हिस्ट्री है वो सब चीजें हमने यहाँ पर देखी इंट्रोडक्शनरी पार्ट में, ठीक है। और अब हम देखने जा रहे हैं एनएससी क्या होता है, ठीक है, एनएसई क्या होता है एंड बीएसई क्या होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको नॉलेज अच्छा लगा तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, ठीक है। देन बढ़ते हमारे टॉपिक के ऊपर, ठीक है। एनएससी, एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एंड बीएसई का मतलब है बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये दोनों इनके लॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर तो क्या होता है एनएससी और बीएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो प्रमुख जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो प्रमुख क्या है स्टॉक्स है, उनको यहाँ पर जो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उसके जो शेयर्स है, ठीक है, शेयर्स जो है यहाँ पर क्या होते हैं खरीदारी और बेचा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है इस कंपनियों के शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, कहाँ? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो जो एनएससी है उसके बारे में जानेंगे हम। एनएससी का मतलब अभी देखा हमने, एनएससी का है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये एनएससी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है इसकी स्थापना जो हुई थी, ठीक है, जो शुरुआत इसकी हुई थी वो हुई थी 1992 में, ठीक है। इसकी शुरुआत जो हुई थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, एनएससी की, वो हुई थी 1992 में। इसका जो हेड क्वार्टर था, जो मुख्यालय था, वो था मुंबई में, ठीक है। कहाँ पर था? मुंबई में, ठीक है। जो प्रमुख इंडेक्स है एनएससी का, ठीक है, इंडेक्स पता है आपको, जो मेन जो पार्ट है, मतलब जो मेन सूचांक है, सूचांक बोलते हैं उसको, वो है, उसका नाम क्या है? निफ्टी 50, ठीक है। ये उसका सूचांक या फिर नाम, यहाँ पर प्रमुख इंडेक्स आप बोल सकते हो, ठीक है। जो एनएससी है इसकी जो विशेषताएं हमें देखने को मिलती है वो क्या है? ये जो है भारत का सबसे बड़ा क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। ये जो भारत का है सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, ये पूरी तरह से क्या है? डिजिटल है, ठीक है। क्या है? पूरी तरह से डिजिटल, ठीक है, ओके। और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग यहाँ पर अवेलेबल है। इसका ये एक विशेष क्वालिटी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। और जो इसमें लिस्ट होती है कंपनियां, वो क्या होती है? बड़ी और क्या है? लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ठीक है। यहाँ पर लिक्विडिटी कंपनियां जो है यहाँ पर लिस्ट होती रहती है, कहाँ पर? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, जिसको हम एनएसई बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है एनएससी के बारे में है, आपको पता समझ में आ गया होगा, राइट। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना हुई 1992 में, वो कहाँ थी? मुंबई में। इसका इंडेक्स जो है, सूचांक जो है, निफ्टी 50 है। और जो निफ्टी 50 यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें क्या है एनएससी में? पूरी जो कंपनियां हैं वो 50 कंपनियां हैं जो सबसे बड़े वेटेज के साथ यहाँ पर लिस्टेड होती रहती है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो जो हमें विशेषताएं देखने को मिलती है, वो सबसे बड़ा हमारा स्टॉक एक्सचेंज है भारत का, ठीक है। और यहाँ पर डिजिटल ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम भी हमारे
इस NSE में अवेलेबल है। ठीक है, ये कंपनियां जो है जो क्या होती है, लिस्टेड होती रहती है, जिसको लिक्विड भी बोला जाता है, जहां पर लिक्विडिटी बायर और सेलर दोनों का अवेलेबल होना है, उसको ज्यादा लिक्विड होना ऐसे बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, जो दूसरा क्या है स्टॉक है, वो क्या है उसका नाम, ठीक है, क्या नाम है उसका, BSE, इट मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसी तरह का ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट, जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी इसकी 1875 में। ठीक है, ये जो है ये पूरे एशिया का सबसे पुराना क्या है, ये स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, 1875 में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इसको बोला जाता है। इसका जो प्रमुख इंडेक्स है, ठीक है, इसका पहले क्या है, मुख्यालय इसका भी कहाँ है, हेड मुंबई में। ठीक है, इन दोनों का मुख्यालय जो है, शुरुआती मुख्यालय मतलब उगम स्थान बॉम्बे है। ठीक है, इसलिए इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, प्रमुख इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स का नाम, जैसे कि NSE का क्या नाम था इंडेक्स का, निफ्टी 50, वैसे ही BSE का इंडेक्स का नाम सेंसेक्स। ठीक है, BSE के इंडेक्स का नाम सेंसेक्स है, और इसमें जो है ना टॉप 30 कंपनियां, ठीक है, इसमें टॉप 30 कंपनियों का ही काम किया जाता है। ये टॉप 30 कंपनियों का सूचांक है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, या फिर इंडेक्स है ऐसे आप बोल सकते हैं। NSE में टॉप 50 कंपनी का सूचांक कौन सा है, निफ्टी 50 ऐसा नाम दिया गया है, और BSE में जो टॉप 30 कंपनीज है उसका सूचांक कौन सा है, सेंसेक्स नाम से यहाँ पर हम जान सकते हैं। ठीक है, तो आगे का जो पॉइंट है, जिनकी इनकी क्वालिटी या फिर विशेषताएं देखने को मिलेंगे हमें, तो वो है ये एक पारंपरिक एक्सचेंज के रूप में शुरू हुआ था। ठीक, कैसे, पारंपरिक एक्सचेंज के रूप में यहाँ पर शुरुआत करने को मिलती। ठीक है, अब ये पूरी तरह से जो क्या है, ऑटोमेटिक हो चुका है। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हम अगर देखेंगे इनमें, जो अभी हमने देखा उसको अगर हम रिवाइज करेंगे, तो हमने क्या क्या देखा, उसकी स्थापना देखी कैसी, NSE की। ठीक है, और BSE का अगर हम कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पर हमें कुछ अंतर देखने को मिलेगा। NSE की स्थापना कब हुई थी, 1992 में। ठीक है, और BSE की स्थापना कब हुई थी, 1875 में। ठीक है, जो मुख्य इंडेक्स है NSE का क्या है, निफ्टी 50। ठीक है, और जो BSE का जो मुख्य इंडेक्स है कौन सा है, वो सेंसेक्स। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। डिजिटल ट्रेडिंग में क्या आता है, ये पूरी तरह से क्या है, ऑटोमेशन, पेपरलेस ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो है पूरी तरह से क्या है, डिजिटल करेंसी यहाँ पर डिजिटल ट्रेडिंग यहाँ पर पूरी तरह से अवेलेबल है। अब जो है सेंसेक्स में अभी फिलहाल डिजिटल यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो जो लोकप्रियता है सबसे ज्यादा NSE में लोग काम करते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, पुराने विषय जो लोकप्रिय लोग हैं, ठीक है, पुराने विषय निवेशकों में ये लोकप्रिय काम करता है, जो सबसे पुराना है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर जानने को मिलती है। ठीक है, तो ये रहा पूरा NSE क्या है एंड BSE क्या है। ठीक है, कब स्थापना हुई, कैसे कैसे लोगों ने लिस्टेड किया, उसके पीछे भी जो हिस्ट्री है वो मैंने आपको बताई है। ठीक है, और जो अगला जो है कौन सा पार्ट, अगला सेबी, इसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी है। प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलना। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।